नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल के अंदर जमानत के लिए फड़फड़ा रहे हैं, ये उनके लिए उतना आसान लगता नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी बार-बार जिस तरीके से तूफान मचाती है, तूफान मचाने के नाम पे जिस तरीके से जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे जैसे नारे लगाती है, ये सब उतना आसान नहीं है क्योंकि मनीष सिसोदिया एक मोटे रिश्वत के गेम में फंस चुके हैं या फिर यूं कहें फंसा दिए गए हैं क्योंकि फंसाने वाला उनको कोई और नहीं, उन्हीं की पार्टी का आका यानी कि अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल ने पूरा ताना बाना जो पार्टी के लिए बुना और जितने भी लोग जो सेकंड नंबर पे आया उसको कैसे कत्ल करना है, कैसे उसको फिनिश करना है, इसके बारे में वो पहले ही प्लान बना लेता था। पहले तो मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने इतना चढ़ाया कि सारे विभागों का जो इंचार्ज था वो मनीष सिसोदिया को बना दिया। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया बहुत मजबूत हो गए थे पार्टी के अंदर और वो जिस तरीके से पार्टी में लगातार अपनी चीजों को बढ़ा रहे थे, उन सब से खुद अरविंद केजरीवाल को ही डर लगने लगा था। और ये डर जो दिखाने वाला था, ये डर जो संजय सिंह उनके दिमाग में भरता था कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया अगर सर्वे सर्वा पार्टी का बन गया तो अरविंद केजरीवाल को ही बर्फ में लगा देगा। तो ये सारी चीजें जो कानाफूसी करता था वो खुद संजय सिंह करता था। ये सूत्र हमारे जो पार्टी के अंदर है वो बताते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया की और सत्येंद्र जैन की इन सब की कब्र जो खोदने वाला इंसान था वो खुद संजय सिंह था, जो अब ईडी के खरपच्चे में फंस के जेल के अंदर बैठा है। लेकिन बात है मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को फंसवाने के पीछे उन्होंने पहले शराब नीति को चेंज कराया गया, मनीष सिसोदिया से मिलवाया गया, फिर पार्टी फंड में पैसा लिया गया, फिर बहुत सारे जो अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, इन सबको जो लाने वाला था ट्रैक पे, वो ये सारी व्यवस्था जो है ये अरविंद केजरीवाल की हुई थी। किस किस से मिलना है, किससे कितना पैसा लेना है, पार्टी फंड में कितना लेना है और पर्सनली उन्हें कितना दिलाना है, ये सारी प्लानिंग जो थी अरविंद केजरीवाल की खुद की प्लानिंग थी। और जब मनीष सिसोदिया फंस गए और जेल में चले गए तो केवल नारों के अलावा और छोटे मोटे जहां जहां मनीष सिसोदिया जाते हैं वहां उस इलाके में 100-200 बैनर और होर्डिंग्स पोस्टर्स लगाकर मनीष सिसोदिया को यह दिखाने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास। और जहां जेल से जब वो चलते हैं तो रास्तों पर 2-4 होर्डिंग्स बैनर्स लगाकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए मनीष सिसोदिया के लिए हम कितनी मेहनत करें। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने नंबर 2 जो लोग थे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनको नपवाने के पीछे जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं। ये सारी चीजें हैं और जिस तरीके से उनको फंसाया गया, सारे एविडेंस मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। तो इसलिए मनीष सिसोदिया बहुत जल्दी निकलने वाले नहीं है। समझा ये जा रहा था पार्टी के अंदर, जिस तरीके से फैलाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, तो आज एक बार फिर पूरी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के खास तौर पे समर्थक, जो लोग अभी ये नहीं जानते कि मनीष सिसोदिया के फंसवाने के पीछे खेल क्या हुआ है, ये आज उनको निराशा हाथ लगे, जोर का झटका धीरे से लगा है। और मनीष सिसोदिया की जो जुडिशियल कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है 22 नवंबर तक। यानी कि अब 22 नवंबर तक मनीष सिसोदिया फिर से जेल के अंदर रहेंगे। 22 नवंबर का मतलब आप समझिए 1 महीने से भी ऊपर रहेंगे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर। अब अभी अभी उनका नंबर भी नहीं आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की जो पीठ थी, उन्होंने जो मनीष सिसोदिया है उनकी याचिका को सुना ही नहीं। और पूरी तरीके से सुनने के बाद, सारी चीजें करने के बाद आज उन्होंने उसे उठा के साइड रख दिया और बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा कि 22 नवंबर के बाद इसको अब देखा जाएगा, अब 22 नवंबर तक इनको जेल में रेस्ट करने दिया जाए। तो ये सारी चीजें थी। और आपको ये भी हम बता देते हैं कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की 2 याचिकाओं में मनीष सिसोदिया जमानत मांग रहे हैं अदालत से। आज उनकी जमानत को लेके जो कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे और उन्होंने सिसोदिया पर सीधे रिश्वत लेने का
जो कोई प्रमाण नहीं होने की बात अदालत से कही। उन्होंने कहा अदालत को कि मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे रिश्वत लेने का कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर किसी के लिए सीधे सीधे कोई प्रमाण उनके लिए नहीं है ईडी या सीबीआई के पास, तो उनको इतने दिनों तक जेल में रखा जाना गैर कानूनी होगा, उनको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी के वकील ने कहा, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीधे आरोप लगाया कि देखिए, जो जो मनीष सिसोदिया है बहुत प्रभावी आदमी है और उन्होंने बेशक हमारे पास उनके खिलाफ बहुत सारे डिजिटली और मैनुअली सबूत हैं। बहुत सारे लोग अब सरकारी गवाह बनके उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीधे सीधे सुनवाई नहीं हो सकती, उन्हें छोड़ा अभी नहीं जा सकता है। फिर कोर्ट ने उनके बारे में पूछा कि आपने इतना ट्रायल, जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो इतना ट्रायल को लंबा क्यों खींचा जा रहा है? तो ईडी के वकील ने कहा कि 9 से 12 महीने अभी और लगेंगे इस पूरे ट्रायल को पूरे होने में, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ईडी के पास है उसमें 500 गवाह हैं, 50,000 दस्तावेज हैं, जिनके ऊपर काम करना ईडी की अदालत और कोर्ट और वकीलों को काम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सीबीआई के मामले में 294 गवाह हैं, इनको सुना जाना है, इनके सबके बयान रिकॉर्ड करने, बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसलिए किसी भी हाल में मनीष सिसोदिया को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत प्रभावी आदमी है और बाहर आए तो ये डेफिनेट बहुत सारे सबूतों को, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजें, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 22 नवंबर तक मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। अब मनीष सिसोदिया 22 नवंबर तक फिर से जेल में रहेंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक गंभीर टिप्पणी की थी मनीष सिसोदिया के मामले में, और वो टिप्पणी ये थी कि अगर किसी के ऊपर सीधे सीधे आरोप नहीं है रिश्वत लेने का, तो उसको इतने लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ईडी कहती है और सीबीआई भी कहती है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं। पुख्ता सबूत आप समझिए कि कब कब उनकी मीटिंग हुई, तो जिस जिस इंसान की मीटिंग, जो शराब लॉबी के माफिया थे उनकी जब मीटिंग हुई, और जब दिनेश अरोड़ा के बयान में जिन जिन लोगों के नाम लिए गए और जगह बताई गई, तो उनकी जो डिजिटली जो उनकी फोन की लोकेशन थी, वो फोन की लोकेशन सेम जगह पर पाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारी सीडीआर के अंदर जो क्रॉस क्रॉस उनकी जो बातचीत है, वो बहुत सारी क्रॉस बातचीत सीडीआर के अंदर, जो उनकी फोन की कॉल की जो डिटेल है, इसके अलावा बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे गवाह हैं, गवाह उनके खिलाफ पूरी तरीके से डट के खड़े हैं अदालत के अंदर। तो ये मामला एकदम मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत पुख्ता है, और खास तौर पे पार्टी के अंदर भी उनके मनीष सिसोदिया के इतने दुश्मन पैदा हो गए थे कि बार बार पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया बहुत मुश्किल से जीत पाए थे, यानी कि पर्दे के पीछे उनके खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को हरवाकर उनका जो कद है पार्टी के अंदर, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। लेकिन मनीष सिसोदिया गाए बगाए जीत गए, क्योंकि वहां से कोई कांग्रेस का या बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता वहां से खड़ा नहीं किया गया था उनके कद का, इसलिए वो अपनी सीट को जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत उनका मार्जिन बहुत कम था। इसके अलावा जो पिछले दिनों जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, मनीष सिसोदिया ने अपने भतीजे को टिकट दिलाई थी, और उनका एकमात्र आम आदमी पार्टी का एकमात्र जो आदमी हारा, वो मनीष सिसोदिया का सगा भतीजा था। पांडव नगर से वो हारे, और आप समझिए कि उनके मनीष सिसोदिया के खिलाफ खुद पार्टी के अंदर ही इस कदर बगावत फैला दी गई थी कि पार्टी के लोग ही मनीष सिसोदिया के कद को छोटा करने में लगे हुए थे। यानी कि अब कोर्ट के पचड़ों में फंसने के बाद मनीष सिसोदिया पार्टी के अंदर पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, और अब वो बहुत जल्दी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मनीष सिसोदिया को बिल्कुल फिनिश कर दिया केजरीवाल एंड कंपनी ने, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग था वो था संजय सिंह का। तो संजय सिंह के दिमाग के कारण
एक और बड़ा कद्दावर नेता जो आम आदमी पार्टी में शुरू से जुड़ा हुआ था और केजरीवाल के साथ था, अब वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। सबसे पहले तो वो जेल से बाहर ही आ जाए, जेल से बाहर नहीं आएगा तो दागी हो जाएगा, जेल से बाहर आने के बाद और उसको चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी है और अब मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से पार्टी के अंदर फिनिश कर दिए गए हैं और यही कारण है कि केजरीवाल एंड कंपनी मनीष सिसोदिया से अब किनारा करने पे लगी है। यानी कि मनीष सिसोदिया अब और लंबे समय तक जेल के अंदर रहेंगे, चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले, जेल के ताले ताले नहीं टूटेंगे, मनीष सिसोदिया नहीं छूटेंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।